ओके जी, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग बेसिक है ना कर रहे थे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का। तो क्या आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया या मैं सॉल्व करवा दूं, कैसे कहते हो? ऐसा नहीं कि बस मैं जो करा रहा हूँ हो गया, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, है ना। या तो फिर मैं क्वेश्चंस कराऊं एक एक क्वेश्चन, वैसा होगा। या आप खुद करो फिर पूछो, है ना। नहीं तो क्या ही मतलब है। कुछ डाउट पूछना आप लोगों, प्रैक्टिस किया या मैं क्वेश्चन करवा दूं, कैसे कहते हो? मतलब मेन जो होमवर्क दिए गए थे कुछ कर रहे हो आप लोग, या बस ऐसे ही चल रहा है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो वैसे ही? तो उससे क्या फ़ायदा होगा फिर, जैसे चल रहा है वैसे। एक तो कल एक क्वेश्चन रह गया था, नहीं उसका देखा नहीं मैंने तो अभी। एनीवे अगर आप डाउट नहीं है फिर मैं उसको मतलब मान लेता हूँ आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। तो अभी हम लोग क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक एंड या कुछ क्वेश्चन करा दूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और जो बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला है, ये सब 11 12 वाली बात कर रहा हूँ, है ना। ये मेनली जो आपका 11 12 चैप्टर का जो है, ये दोनों चैप्टर हमने अभी कंटिन्यू किया। इससे रिलेटेड कुछ डाउट है अगर आपने किए हैं तो बताइए। कल का क्वेश्चन अभी मैं ट्राई नहीं कर पाया तो टाइम नहीं मिला है, तो वरना अगर किसी ने किया है तो बताओ, और अगर सर डाउट नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाउट था एक। किस में डाउट है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका ही अच्छा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही है। ठीक है। 4 persons A ओके 4 persons। and D take turns in the sequence A B C D A B C D in rolling a fair die. Out of these 4 persons, the one who rolls a 6 for the first time will win the game. Then the probability that D wins is, ये क्वेश्चन है। मतलब ये है कि ABCD 4 पर्सन है, जैसे ABCD, है ना। फिर ऐसे ही चल रहा है ABCD एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू। सो सबसे पहले A थ्रोज द डाई, है ना। इफ इट गेट अ 6 इट विंस, मतलब A विंस। अदरवाइज B गेट द चांस, if B get a 6 B wins, again otherwise C get the chance, D get the chance। अगर किसी को भी 6 नहीं आया तो अगेन A get the chance, B get the chance। ये प्रोसेस चल रहा है। तो क्वेश्चन आप ये पूछ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि B विंस, राइट, यही है। ओके सर डी डेल्टा। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी एक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए डी। अच्छा छोड़ो ना, मैं पहले ए से स्टार्ट, मैं सबका निकालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए विंस, चलो पहले ये निकालते हैं, फिर वो भी आ जाएगा। 20 एक अप्रोच आप समझ गए तो सबका आ जाएगा। तो ये किसका प्रीवियस ईयर है, कौन सा एग्जाम का? सीयूटी पीजी का। CUT PG का, ओके डन। चलिए, तो अच्छा आप कर रहे हैं। एक्चुअली जिन लोगों को प्रॉब्लम सीट एक्सेस करना हो ना, तो एक ड्राइव की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उसमें आप जाएंगे ना, उसमें बहुत सारे फोल्डर्स आप एक्सप्लोर करो, थोड़ा कुछ दिन लगेगा आपको समझने में किस फोल्डर में क्या है, एंड देन यू विल नो कि कहाँ क्या पड़ा है। तो उसके हिसाब से आप एक्सेस करो। CUT का भी टॉपिक वाइज फोल्डर बन रहा है, तो आपको फिर से मिल जाएगा, पहले वाला भी होगा उसमें ऑलरेडी, ठीक है। हाँ यस यस तन में आप सही कह रहे हैं, GP से सॉल्व हो जाएगा ये, यस। सो सिंपल ना, चलो ए का निकालते हैं, सिमिलरली बी एंड सी सबका आ जाएगा। ए का सोचते हैं पहले हम कि ए कब जीतेगा, तो ए तब जीतेगा। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। तो मुझे पता है ना क्या करना होता है हमें, अगर ए की प्रोबेबिलिटी विन की निकालनी है, सो वी हैव टू फाइंड द ऑल फेवरेबल केसेस। तो आप ए के फेवर में क्या क्या केसेस हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो सबसे पहला फेवरेबल केस है कि ए को चांस मिला और 6 आ जाए, तो फर्स्ट केस इज दिस। सो ए गेट द 6, और तो और मीन्स एडिशन, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, है ना। और व्हाट इज द सेकेंड फेवरेबल केस वेयर ए विंस, तो होगा कि पहले चारों में से किसी को 6 नहीं आया, फिर जब दूसरी बार ए को चांस मिला तो 6 आ जाए, देन इट इज अ फेवरेबल केस दैट ए विंस। आपको सारे फेवरेबल केसेस निकालने हैं, उसको ऐड कर देना है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें यह कि पहले 4 बार में 6 नहीं आया, तो 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
दिस एंड अब 6 आ गया तो 1/6। और फेवरेबल केस क्या है, तो इन सब में 6 नहीं आया, जब यहाँ चांस ए को मिला तो आ गया। हम सिर्फ ए के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज वी वांट द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5/6, अब ये 4 बार फिर 4 बार 8 बार हो गया, तो 8 टाइम तो नहीं आया और 9th टाइम में आ जाएगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं, इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी सम, ये आप जानते हैं। तो इसका आता है a/1 - r, तो 1/6 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 5/6 की पावर 4, इज इट b/a, तो 1/6 यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 वापस आ जाएगा, 6 की पावर 4 यहाँ वापस आ जाएगा, ठीक। तो सिंप्लीफाई कीजिए तो फाइनली यहाँ आ गया 6 की पावर 5, सॉरी 6 की पावर 3 बचेगा ना, एंड अपॉन 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, सिंप्लीफाई करके निकालिए तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया ए विंस। कैन यू फाइंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, चेक कीजिए। चलो एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, बेसिक प्रोबेबिलिटी इज फाइन, है ना। तो आप ट्राई कीजिए, और अभी तो हम लोग 11th-12th वाला पार्ट कर रहे हैं, थोड़ी एक बार थ्योरी दोबारा, अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ किसी भी एग्जाम का, समझिए अभी बस हम लोग बेसिक 11th-12th कर रहे हैं। सिलेबस स्टार्ट होगा तो वापस हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, सारा सिलेबस जैम का, सीयूईटी का, गेट का, नेट का अलग से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये कर लेंगे ना सिंप्लीफाई, ये कीजिए, इससे आ जाएगा। सिमिलरली अगर बी के बारे में सोचना है तो यू थिंक इन द सिमिलर वे, ए विल नॉट गेट अ 6, बी विल गेट अ 6, देन व्हाट इज नेक्स्ट फेवरेबल केस, यहाँ पे फिर नेक्स्ट फेवरेबल केस, एंड ये चलता रहेगा इनफिनाइट टाइम, तो इससे आंसर आ जाएगा ना, चेक कीजिए। सो दिस इज आंसर, ए विंस, अगेन यू फाइंड। तो आप कर पाएंगे आगे जिनका डाउट था, या मैं करके बताऊं? हाँ सर, हो जाएगा। समझ गया ना। तो you can हाँ। also find what is the probability B wins, what is the probability C wins, what is the probability D wins, you can find, सबकी निकाल सकते हो इसी अप्रोच से। इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, आप देखेंगे जैम और सीयूटी में कई बार क्वेश्चन कॉन्साइड हुआ है, रिपीट हुए हैं, कि जो पहले जैम में आया बाद में सीयूटी में आ गया, ऐसा होगा। तो जो बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, भले आप जैम एग्जाम दो या ना दो, प्रीवियस ईयर पेपर करने में कोई नुकसान नहीं है आपका, है ना, यू कैन सॉल्व, उससे कोई लॉस नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर ए बी सी डी का सीक्वेंस नहीं दिया होता तो फिर कॉम्बिनेशन भी यूज़ करना पड़ता। अच्छा, तो मतलब ये नहीं था कि, हाँ मतलब वैसा नहीं होता, फिर हम सोचते क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, तो वो तो फिर अलग सिचुएशन हो जाती है कि, क्योंकि इसमें तो है ना कि जिसको पहले आ गया वो जीतेगा, यहाँ तो ये है। अब वो जैसे एक सिटी वाला क्वेश्चन होता है कि लाइक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि ए बी सी या डी आर 4 cities, so you want to 2 to 4 cities, so you can visit in any order, so what is the probability that you will visit A before B, or what is the probability that हाँ you will visit A first। तो इस तरह क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं वो उस तरह क्वेश्चन में काम आएगा, है ना, जहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। यहाँ तो पूछा था कि रोल कर रहा है, ए पहले 6 थ्रो डाई को थ्रो किया, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, एंड द वन हु गेट 6 फर्स्ट विल गेट विन, तो वो निकालना था, है ना। ओके, और कुछ क्वेश्चन है बता देखो। एक मैंने व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दिया है, ये हाँ। देखिएगा। ठीक है, देखते हैं। तो आप बेटर होगा ग्रुप में भेजेंगे तो बाकी लोग भी देख पाएंगे, है ना, तो उससे अच्छा रहता है कि ग्रुप में अगर भेजेंगे, कोई भी डाउट किसी को भी हो तो यू सेंड इन ग्रुप, आइदर समवन विल हेल्प और आई विल हेल्प, नो प्रॉब्लम। चलो मैं करता हूँ। देखिए इन्होंने जो पूछा है ये भी आपने जो एनसीईआरटी किए होंगे, चलो अच्छा, देखो एटलीस्ट जो बच्चे सिंसियर है, जिनके पास टाइम है, कुछ बच्चे सिंसियर है लेकिन टाइम नहीं है तो नहीं कर पाते, बाद में वो कर लेते हैं, दैट्स फाइन, जब भी आपको टाइम मिले, बट आप करो ज़रूर, है ना। मतलब बिना एफर्ट्स किए रिजल्ट की उम्मीद करना मतलब बेईमानी है ना, इट्स नॉट ऑनेस्ट डिसीजन। आप हार्डवर्क करो, आपको मिलेगा ही ये चीज़ें, तो उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जी, आपने क्वेश्चन देख लिया आपका मैंने, इसमें थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट, ओके। सो ये क्वेश्चन बहुत फेमस था, हम लोग जब 11th-12th में थे तब भी। तो ये क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस
permutations be arranged? In how many ways can the letter of the word permutations be arranged if है ना क्या है, there are always 4 letters between P and S? तो इसमें कितने हैं, अगर मैं लेटर्स में ब्रेक कर दूं, कॉमा लगा दे रहा हूं अलग करने के लिए, तो अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो टोटल 12 लेटर्स मेरे पास हैं, उसमें कुछ रिपीट भी कर रहा है ना। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज लेटर्स ऑफ दिस वर्ड में, तो यू हैव टू यूज ऑल लेटर्स एट अ टाइम, ठीक है। सो इसको अरेंज करना है, बस लेटर्स यही रहेंगे विद द सेम रिपीटिशंस। तो देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, तो मतलब आपको इन्हीं लेटर्स को बस अरेंज करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, ठीक है, 12 पोजीशन है, वी हैव टू फिल। सो दे सेड देयर विल बी ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, बिटवीन P एंड S। तो मान लो अगर लेट्स से P यहाँ है तो 1 2 3 4 S यहाँ होगा, दूसरे सिचुएशन में P यहाँ है 1 2 3 4 S यहाँ होगा, तीसरे में अगर P आप, मैं P मैंने यहाँ कहा, अगर P मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ कुछ तो रहेगा ही, 1 2 3 4 देन S होगा, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, तो पहले आप सोचिए कि ये समझ आया। पहले अभी एक कंडीशन फिक्स किया हमने, इस मान लो P यहाँ फर्स्ट पे है और S फोर्थ पे है, फोर्थ नहीं फिफ्थ पे होगा, 1 2 3 बीच में 4 है ना, ये है। सो दे सेड हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन सो दैट देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, ये क्वेश्चन है। तो अभी मैंने ये फर्स्ट पोजीशन को फिल कर दिया एंड फिफ्थ पोजीशन फिल हो गया, तो यहाँ पे कोई वैकेंट पोजीशन नहीं है। नाउ वैकेंट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 वैकेंट पोजीशंस। सो 10 पोजीशंस कैन बी अरेंज्ड, या 10 है ना, क्या बोलते हैं 10 मतलब जो पोजीशंस है कैन बी फिल्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज, बट अगर वो डिस्टिंक्ट है तो, है ना, परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज n फैक्टोरियल। अब उसमें कुछ रिपीटेशन है तो यू हैव टू डिवाइड बाई दैट। तो P और S तो काम हो गया, अभी मैं P और S को तत्काल में हटा देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास ये 10 लेटर बचे हुए हैं, इसमें कहाँ कहाँ रिपीटेशन है, T में रिपीटेशन है, और कहाँ रिपीटेशन है, और कुछ है नहीं ना, बस T रिपीटेशन है ओनली, ओके है ना। सो ये स्पेलिंग सही है, सो ओनली T में रिपीटेशन है, डन ना। तो ये अभी आया क्या इस पोजीशन में, इसके कि ये जो 10 पोजीशन उसको हम इस तरीके से फिल कर सकते हैं। नाउ यू सी कि लाइक दिस हाउ मेनी केसेस यू हैव, तो पहला केस ये हुआ, दूसरा केस हो सकता है P यहाँ हो, मतलब अभी यहाँ है एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा, छठा, सातवां। मैं कह रहा हूँ P को एक एक पोजीशन शिफ्ट करेंगे तो S उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा। सो देयर आर 7 सच, मतलब टोटल इंटू 7 किया, क्योंकि एक के लिए ये आंसर प्लस दूसरे के लिए आंसर प्लस तीसरे के लिए चौथे के लिए, आइदर दिस और मतलब यूनियन, तो सम, तो ये 7 टाइम हुआ। अब इसने कहा बिटवीन P एंड S, तो ऐसा भी तो हो सकता है S पहले हो P बाद में हो, सो इंटू 2 कि PS कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वे, तो इंटू 2 कर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनली 7 इंटू 10 फैक्टोरियल ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। पहले PS रखा, बाद में उसको फिर 2 टाइम क्यों किया, बिकॉज S भी हो सकता है, S फर्स्ट P लेटर ऑन। ओके जी। और जिन्होंने ट्राई किए हैं डिफरेंट क्वेश्चंस यू सेंड, है ना, मतलब कोई भी एग्जाम के, देखो यहाँ डाउट पूछने में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम जैम, गेट, नेट, ISI, ISS, एनी एग्जाम, एनी बुक, एनी प्रॉब्लम शीट, एनीथिंग जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट हो या करियर से, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ लाइव क्लास का यही मतलब है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं और यहाँ कोई लिमिटेशन या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। जो होगा मुझसे ठीक है, नहीं होगा मैं सीख के बताऊंगा, ये चीजें हैं। बट है ना लर्निंग सर फर्स्ट वाले का आंसर 8 फैक्टोरियल होगा, इसी का फर्स्ट अच्छा पार्ट। फर्स्ट पार्ट, ओ तो वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, तो ये तुमने फिक्स कर दिया ना, तो यही हो गया था हमारा।
8 फैक्टोरियल हो गया। क्यों 8 कैसे? ये तो सी पार्ट का आंसर है, लाइक थर्ड पार्ट। फर्स्ट। यू आर आस्किंग अबाउट फर्स्ट पार्ट ना? यस सर। तो इसने कहा वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, यही वाला सिचुएशन। अच्छा एंड विथ एस ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑन द फर्स्ट पोजीशन यू फिक्स्ड पी एंड लास्ट पोजीशन यू फिक्स्ड एस, तो हाउ मेनी वैकेंट पोजीशंस आर देयर? सर 2 तो फिक्स हो गए, तो हाँ 1 2 3 टोटल 12 है। 10 बच गए। हाँ 10 बचे, तो ये 10 फैक्टोरियल 10। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। हाँ लेकिन वैसे नहीं काट सकते, ध्यान रखना आपको, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। आपको 10 एंड इन सॉरी सर। हाँ इट्स फाइन है ना। ठीक सो है। 10 9 8 7 6 5। ठीक सर। हाँ ओके। ओके। देखो मैं अक्सर कहता हूँ एंट्रेंस आपको निकालने हैं ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। जब क्वेश्चन के आंसर गलत आएंगे तो यू विल रियलाइज कि समथिंग इज रॉन्ग, एंड उस समथिंग इज रॉन्ग को फिक्स करते जाओ पूरे साल, तो एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है नॉट जस्ट रीडिंग थ्योरी, नॉट जस्ट है ना रट्टा मारना जरूरी नहीं है, यू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपके कॉन्सेप्ट बहुत साफ हो जाएंगे, ये है। इस तरीके से आंसर आ जाता है। ये तो काट देगा इसको, बाकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और डाउट है? आई थिंक आपने भेजे हैं ग्रुप में, देखिए जैसे इन्होंने भेजे हैं। सो आपके पास अगर ये बुक हो तो आप पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं, अगर पीडीएफ हो तो बाकी लोगों के बेनिफिट के लिए, मतलब एक दूसरे के हेल्प ले सकते हैं ना, ये है। सो सीयूटी का प्रॉब्लम है ना इसमें। देखिए इन्होंने एक ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किया, डिस्कशन वाले ग्रुप में, ऑफिशियल डिस्कशन ग्रुप जो है उसमें, स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप में। तो मैं सॉल्व करूं, देखिए अर्न ए कंटेन 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। देखो बीएससी में अच्छे मार्क्स लाना, कॉलेज में टॉप करना डिफरेंट थिंग है, एंट्रेंस में अच्छा रैंक लाना डिफरेंट थिंग है ना। क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, कॉलेज में लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही है, उसमें सही आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन फिक्स नहीं है एंट्रेंस में, दे कैन आस्क एनीथिंग बेस्ड ऑन सिलेबस। सो उसके लिए आपका ब्रेन शार्प करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन हैंडल एनी अनसॉल्व प्रॉब्लम। तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। हालांकि है ना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प कर देंगे, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इस ग्रुप में ना देयर आर लॉट ऑफ पीपल, डाउट फैकल्टीज भी हैं, सो वो सॉल्व कर देंगे। फिर भी देख लो, मैं कर देता हूँ। देयर आर 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 4 वाइट 6 अर्न ए में है, एंड अर्न बी कंटेन 6 वाइट and 4 black balls, see ना, an urn is selected at random and a ball is drawn at random from the selected urn. If the drawn ball is white, so what is the probability that urn A was selected? ठीक है, तो ये ऐसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाता, तो देखिए जैसे ये बुक हमने खोला था ना कल शायद, ये तो एग्जाम्पलर है जो टेक्स्ट बुक था। सो टेक्स्ट बुक वॉज आई थिंक दिस, है ना। तो अगर मैं इसमें के अकॉर्डिंग करता ना, तो आई गेस ये क्लास 12th के एनसीईआरटी को सीयूटी में आया हुआ है ना, लेकिन आप देखेंगे तो जैसे इन दोनों क्वेश्चन को मैं आगे अभी इंपोर्ट करूँगा, ये तो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपका। आई विल इंपोर्ट दिस 2 क्वेश्चंस, ये आपको अभी सॉल्व करने हैं, इसी पे है जो आपने भेजा है ना, दे आर बेस्ड ऑन दिस ओनली, बस बदल दिया है क्वेश्चंस देखो। तो ये दोनों अभी हम सॉल्व करेंगे समझने के लिए। सो वन इज बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, अदर वन इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, ठीक है। तो अभी आपके क्वेश्चन पे आते हैं। सो एन अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सेलेक्टेड अर्न, ठीक है। तो ए बी देर आर 2 अर्न्स एंड इफ द ड्रॉन बॉल इज वाइट गिवन है,
तो इवेंट कुछ भी ले लो गिवन में, मान लो मैं कुछ इवेंट ले लूँ, एफ ले लेता हूँ जो गिवन इवेंट है कि ड्रॉन बॉल इज वाइट, यही है। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अर्न ए वाज सेलेक्टेड, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अर्न ए वाज सेलेक्टेड गिवन एफ। तो E1 E2 जो हम लेते थे, अभी E1 A अर्न है, E2 B अर्न है, काइंड ऑफ दिस। तो इस पे बेस थ्योरम लगाइए, तो बेस थ्योरम लगाएंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू एफ गिवन ए अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू एफ गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट गिवन B, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। सो यहाँ पे जो आएगा आपके पास एक मिनट, CUTPG वाला लैपटॉप पे देखने का ऑप्शन नहीं है क्या? एक मिनट, ठीक है ना, अब हो जाएगा। देखिए अब इसको मेन हमें क्या क्या चाहिए। सो फर्स्ट केस ये क्वेश्चन में ही था कि हमें इसमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑन ए को सेलेक्ट करने की क्या पड़े, उसने कहा होगा कि एट रैंडम कोई एक सेलेक्ट कर लो, है ना। एन अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम, यू हैव टू चॉइसेस, यू विल सेलेक्ट वन एट अ टाइम, सो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ जाएगा 1/2। अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट, इवेंट एफ का नाम क्या रखा है, ड्रॉन बॉल इज वाइट given A, means when you select on A what is the chance of getting a white ball। so कितने white है इसमें, 4 out of 10, तो ये 4 out of 10 probability of F given B, हमें F given B चाहिए ना, हाँ। so if you select the on B what is the chance of getting a white ball, तो how many whites are there, 6 out of 10, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो अब आ जाएगा हाफ इंटू 4/10, हाफ इंटू 4/10 प्लस हाफ इंटू 6/10, है ना। ऐसे CUT में बहुत, जो बच्चे CUT के हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है अच्छे जगह जाने के लिए, है ना। मेनली CUT में पूरे यूनिवर्सिटी सेंटर में मिला के ज़्यादा सीटें हैं जितने एप्लीकेंट है, बट मेन है कि जिनको जैसे मान लो DU है, BHU जो ज़्यादा डिमांडेड है, तो इनमें क्या है कि थोड़े कॉम्पिटिशन्स हैं, बाकी में तो वैसे ही है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वहीं जाना चाहते हैं, अल्लाह बाकी जगह भी अच्छा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हाफ हाफ काट दोगे तो 4/10 फाइनली आ जाएगा, तो 0.4 या 2/5 कर लो, कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलती ना हो, ठीक है। तो दिस इज आंसर जो आपने शेयर किया था, बाकी कोई ना कोई सॉल्व करके भेज ही देगा, जैसे हमारे है ना टीम में हमारे लोग हैं, देखो भेज दिए इन्होंने, है ना। तो
ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाँ नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए। यू ट्राई फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, सिम जैसे अभी किया ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, सब लोग ट्राई कीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे थ्योरी। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके आंसर बताइए, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं सॉल्व करूंगा, बट यू ट्राई सिमिलर वे, जैसे ये क्वेश्चन किया ना बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सेम ही है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम है लाइक दिस, बस वहाँ 4 6 6 4 था और यहाँ पे 4 4 और 2 6 है, अदरवाइज क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। तो क्वेश्चन 2 इज एग्जैक्टली सेम एज दिस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, प्रोसेस बिल्कुल सेम, पूछा भी वही गया है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 टोटल प्रोबेबिलिटी से होगा, क्वेश्चन 2 पहले कीजिए आप, पहले आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 वही है जो पहले हमने अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया है। सर जी सर जो वो एक अभी क्वेश्चन नहीं करा था आपने परम्यूटेशन वाला, थर्ड वाला, जी सर इसमें सर ये 7 की जगह 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं, जैसे हम जो निकाले थे वो भी तो ऐड होगा, उसको जो केस हमने लिखे हैं उसको इंक्लूड करके ना, जैसे अभी एक केस ये भी तो है, 1 केस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ तक जा रहे थे, यहाँ तक गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 7, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, उस केस को इंक्लूड उसको भी नहीं तो करा। इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, उसके अलावा 6 केसेस हैं। और ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ाया हूँ, जो कह रहा हूँ करने के, जरूरी है क्योंकि ये पार्ट ऑफ सारे एग्जाम के पार्ट है, जैम, गेट, नेट, सीयूईटी, दिस इज पार्ट ऑफ ऑल दैट एग्जाम एंड क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही है। आप प्रीवियस पेपर देखो, उसमें आए हैं क्वेश्चंस, आते हैं, और ये बेसिक है जो कि आपको मोस्टली आता है, बस रिवाइज करने को कह रहा हूँ मैं, और बाकी मैं आपके हेल्प के लिए हूँ यहाँ पे। फिर डिटेल में सिलेबस स्टार्ट करेंगे, विल डिस्कस इन डिटेल। सर नेक्स्ट स्लाइड करना, क्वेश्चन वाली। सर 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 इसमें ये माइक बैटरी खत्म हो गई, बोलो, हाँ बोलो जी। फर्स्ट क्वेश्चन में सर ये मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर होगा ना? हाँ वो सेम कलर, मतलब वही है, ऑफ द कलर ड्रॉन, ऑफ द कलर ड्रॉन मतलब वही, जिस कलर का आया उस कलर का, कलर ड्रॉन ना, मतलब पहले ड्रॉ किया, जिस कलर का आया उस कलर के 2 एडिशनल बॉल आपने और रखे उसमें। यस
सर ऑडियो नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मैथ्स पोर्शन का बेसिक परिमल सर को ही बोल दूं कराने के लिए, क्योंकि आगे कंटेंट तो वही पढ़ाएंगे मैथ्स पोर्शन का। मैं ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बैचेज इतने ज़्यादा है कि मैं पूरा कोर्स सर बैच में नहीं पढ़ा सकता, तो उनको ही बोल देता हूँ। क्या कहते हो तुम लोग? उनको मैं पूछ लेता हूँ, मतलब पूछना कि उनको बताना है तो उनको बता देंगे तो ले लेंगे क्लास वो। ठीक है ना, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि हम लोग ना आप मतलब उनका भी क्लास आप अगर आपने देखा होगा, या क्योंकि तो आप पढ़ाते हैं उनका है कि वो बहुत स्लो पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं ना। सबका अपना तरीका है टीचर का, तो आप देखोगे समझ आएगा। मैंने थोड़ा ये फास्ट पढ़ाए हैं, बट मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप बैठ के प्रैक्टिस करो और डाउट पूछो। मेरा ये होता है कि मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ ज़्यादा खुद करे और पूछे मुझसे, ये चीज़ें हैं। सो बाकी परिमल सर तो आ ही गए मुझे लग रहा है, तो उनको ही पूछ ही लेते हैं। सो गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, आपका ही नाम ले रहे थे हम। तो आप अवेलेबल हैं? मतलब कब से? आप जब से होंगे। अभी तो मैं बेसिक में प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था 11th-12th वाली, ओके ओके। तो अभी आप शुरू करेंगे तो वही बेसिक फंक्शन कैलकुलस पोर्शन कराने हैं। तो मतलब जैसे बेसिक बेसिक वाला जो फंक्शन से रहता है सेट सारा थ्योरी, जैम वाला पोर्शन का। सेट थ्योरी, हाँ फिर वही फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स, है ना, और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हाँ, वो जो 11 बेसिक 12 वाले का है। करवा देंगे जो हेल्प करेगा। हाँ 11-12 वाले हाँ जो भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड है या फॉर्मूला हाँ, से रिलेटेड वो है, थोड़े फंक्शन से फास्ट रिलेशन, फॉरवर्ड मोड थ्योरी, में, ये सब फास्ट चीज। मतलब थोड़े हाँ फास्ट फास्ट फॉरवर्ड मोड फॉरवर्ड में में करना कर होगा। देंगे, हाँ, वो हम समझ में आ गया। जैसे हाँ मतलब सारा चीजें विद इन अ मंथ कैलकुलस पूरा कंप्लीट हो जाए ऐसा। 1 मंथ इनफ है। 1 मंथ से पहले ही इधर का बेसिक क्योंकि सारा इनको कंप्लीट सब कर कुछ देंगे, आता है बहुत ना, अच्छे हमें से। जस्ट ब्रश अप करना है, मतलब एक बार बस बता देना, उनको तो हाँ हाँ आता ही है सब कुछ, तो वैसा था नहीं सिखाना है। सो दे जस्ट एक बार बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथ वो रिवाइज कर लेंगे, काइंड ऑफ ऐसा है। हाँ हाँ तो हाँ वैसा वो कर कर सकते देंगे हैं, बहुत तो अच्छे कल से। से अगर अवेलेबल था कल से कर हम्म। लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल से तो सर नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्चुअली कल ट्रेन है, तो कल पहुंचेंगे पटना ही। परसों से हम कर सकते। हाँ तो परसों कर लीजिए, कोई नहीं, कल मैं ले लूँगा। तो वैसा है, तो हाँ। इसको करके इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी बेसिक अभी पढ़ाने हैं अभी तो इस मंथ, फिर उसके बाद बैच सेपरेट कर लेंगे। अभी 4 बैच चल रहा है, CUET, जैम गेट, नेट, तो चारों बैच सेपरेट हो जाएगा। 2 दिन हम्म। आपकी होगी, 2 दिन मेरी होगी। मान लो फॉर एग्जांपल आज हाँ मैं 2 बैच का ले रहा हूँ, तो उसी दिन 2 बैच दूसरे बैच का आप ले रहे हैं, है ना। फिर वैसे ही बिल्कुल कल के बिल्कुल। दिन दूसरे बैच का मैं ले रहा हूँ, ऐसे 2-2 दिन 2-2 क्लासेस हो जाएंगे। हम्म, जी तो सर वैसे रहेगा। वो तो हो जाएंगे। बेसिक तो अभी साथ में, बेसिक साथ में करा देने हैं। बाकी इनको रिकॉर्डेड का एक्सेस हम्म। ऑलरेडी है पिछले साल वाले, तो जिनको जल्दी है दे कैन फिनिश फ्रॉम रिकॉर्डिंग, लाइव भी कर सकते हैं, ये है। जी सर। ठीक है, तो आप परसों है ना से कीजिए। परसों से हम ले सकते हैं। ठीक है सर। हाँ बताइए जी, ये ओके। क्वेश्चन हो गया, ये डाउट है? ठीक है सर। ठीक। आ गया ना आंसर? जैसे जैम, सॉरी चैट में जैसे बता रहे हैं 7/12, 1/2, 2/3। तो क्वेश्चन तो 2 ही है। बाकी जिनको इसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखना हो, जैसे मैंने जो टॉपिक कराए हैं, तो वो भी मैं JEE लेवल पे भी हम करा सकते हैं, लेकिन वही हमारा फोकस JVT का नहीं, हमें तो बस एक बार रिवाइज करना था। सो यू कैन ऑल्सो सी JEE मेंस एडवांस क्वेश्चंस ऑफ दीज टॉपिक्स, एंड देन वो भी डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ, एंड देन डिस्कस कर सकते हैं हम लोग साथ में।
जैसे आप कहोगे तो एक बुक है, तो उसका मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। ये है। देखो मैं वही बताऊंगा, जैसे आप लोग, जैसे कुछ लोग सोचते होंगे सर बहुत फास्ट करा, एक्चुअली ना व्हेन यू बिलीव ऑन योर सेल्फ आपके अच्छे रैंक हैं। जैसे पिछले बार मैं बता रहा हूँ, सिमरन थी वनस्थली विद्यापीठ से, वो मैथ्स ऑनर्स कर रही थी एंड सी ज्वाइंड अस। उन्होंने खुद से वर्क किया, मैथ्स बैकग्राउंड होने पर शी वॉज नोइंग नथिंग बिफोर ज्वाइनिंग, मतलब जब वो ज्वाइन की हमारे यहाँ आपके जैसे ही, सो उसको कुछ नहीं आता था प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि मैथ्स ऑनर्स की बच्ची थी। एंड देन सी वर्कड, मतलब क्योंकि रैंक 11 रैंक उसका 11th रैंक आया जैम में, है ना, मैथ्स बैकग्राउंड होने के बावजूद जैम स्टैटिस्टिक्स में 11th रैंक है। सो आप ये समझ सकते हैं कि कितना उसने खुद पे वर्क किया होगा। तो ये नहीं कि हम कितना डिलीवर कर रहे हैं, ये ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना खुद पे डिलीवर कर रहे हैं। सो आप खुद पे कितना वर्क कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी रैंक के लिए। सो एक मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चा जब 11th रैंक ला सकता है सिर्फ एक साल की प्रिपरेशन में, तो आप भी कर सकते हैं, और करेंगे ही, आप लोग ही करेंगे, इस तरह से है। बट ज़रूरी है कि आप ज़्यादा वर्क करो खुद से, और हम जितना, मतलब हमसे जितना हेल्प चाहिए आप बताओ, वैसा है, आप बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। बट इट्स नॉट लाइक कि सही कराए जा रहे हैं बस, हम खुद नहीं कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा, ये है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लो अभी, जैसे अब तक मैथ्स चलेगा, यू टेक टाइम। जो पोर्शन मैंने कराए हैं उसको आप 3 चैप्टर मैंने कराए हैं, 3 चैप्टर के टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर बैठ के सॉल्व कर लोगे तो बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। देन यू आस्क डाउट, कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो वी हैव एग्जाम हमारे पास, आप लोगों की जो भी बच्चे हमारे यहाँ, चाहे जैम गेट नेट वाले हो, CUET वाले तो मार्च में एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपका खत्म हो जाएगा। बाकी जो जैम गेट नेट वाले लोग हैं, आपका एक्सेस रहेगा जून 2027 तक, अभी जनवरी 2026 चल रहा है, तो आप ऑलमोस्ट 1.5 साल, 1.5 ईयर आप हमारे साथ रहोगे। इसमें जो भी हेल्प चाहिए यू कैन जस्ट आस्क, ये चीज़ें हैं। तो 1.5 ईयर की वैलिडिटी है आपकी, वैसा है। और इस बीच में जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, जितने हमारे बैच आएंगे, सब में आपका रहेगा। बस ये है कि आप देख लो आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जैम, CUET, गेट, नेट, है ना। सो यू डोंट के, मतलब वरी नहीं करना, मैं हूँ आपके साथ, बस आप अपना पे वर्क करो, खुद पे वर्क करो, ठीक है। बताइए आंसर हो गया या सॉल्व करूँ मैं? जैसे 2-3 लोगों का आंसर आ गया है चैट में, सो बाकी लोग देख लीजिए। अच्छा, इनका ही आया ना। सेकेंड तो हो गया होगा, सेकेंड क्वेश्चन इज जस्ट पैरेलल टू दिस क्वेश्चन, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट, जिसमें टोटल प्रोबेबिलिटी आई थिंक लगाना है।
व्हाट डू यू से भाई? एक तो सबका आंसर आ गया तो अच्छी बात है। अगर किसी को कुछ क्वेरी को शर्माना नहीं है, अगर आपको लगता है कि हेल्प चाहिए तो सॉल्व मैं पहला कर देता हूँ, दूसरा तो इजी है, आप लोग कर लिए होंगे। पहला देख लीजिए, पहला भी कर लिया होगा आप लोगों ने। पहला मैं कर देता हूँ, दूसरा तो आसान है। देखिए पहले क्या बोला है कि एन अर्न कंटेन 5 रेड 5 ब्लैक बॉल, है ना, 5 रेड 5 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional ball of the color drawn. अब मान लीजिए एक बॉल निकाला, अगर जैसे रेड आया तो रेड को वापस रख दिया जो निकला था, 2 और रेड हमने ऐड कर दिए। अगर ब्लैक निकला तो उस ब्लैक को वापस रखे, 2 और ब्लैक हमने ऐड कर दिया, ऐसा कह रहा है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद फिर से एक बॉल ड्रॉ किया, वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर से एक बॉल ड्रॉ किया। अब कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। तो इवेंट में यहाँ पे ए ले लेता हूँ या एफ ले सकते हो कि जो सेकेंड ड्रॉन बॉल है, सेकेंड बॉल इज रेड, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ सस्पेंस कहाँ पे है? फर्स्ट वाले पे। तो इवन इवेंट है, जो फर्स्ट बॉल था, फर्स्ट बॉल वो या तो रेड होगा या फर्स्ट बॉल जो है दिस इज ब्लैक। ठीक है, तो अब आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिंपली आपको समझ आ रहा होगा। सो वी हैव टू अप्लाई थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू ए गिवन E2, ये है। अब आपको ज़रूरत है इन प्रोबेबिलिटीज़ की। सो यू नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 का मतलब है कि जो पहला बॉल ड्रॉ किया रेड आने का, तो कितने रेड है? 5। कितने में से? 10 में से। क्या प्रोबेबिलिटी है E2 की? E2 मीन्स पहला बॉल ब्लैक आया होगा। सो हाउ मेनी ब्लैक्स आर देयर? 5 आउट ऑफ 10। तो ये हो गया। अब मुझे चाहिए A गिवन E1, ठीक चाहिए। तो A गिवन E1 को समझते हैं। सो गिवन E1 under the situation of E1, so first ball was red, we assume that, or it is given that first ball is red, so what is the probability that second ball will be black? यही था ना? ओ मैंने लिखने में गलती किया क्या? हमें तो नहीं, ठीक है सॉरी, हमें probability A की निकालनी ना। A is second ball is red, तो if first ball is red, what is probability second ball is red? तो अगर first ball red हुआ उसको वापस रखेंगे, 2 और रेड ऐड करेंगे, तो now we have total 7 red and 5 black. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? अब मैं सेकेंड बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें से। पहले बॉल निकाला, रेड था, वापस रखा, 2 और रेड ऐड किया, नाउ वी ड्रॉ बॉल। तो सेकेंड ड्रॉ की बात कर रहे हैं, सेकेंड ड्रॉ यहाँ से होगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड? सो देयर आर 7 रेड आउट ऑफ 12। सिमिलरली मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। तो ए गिवन E2 में क्या होगा? E2 गिवन है मीन्स फर्स्ट बॉल वॉज ब्लैक, तो वापस रखेंगे, 2 और ब्लैक उसमें ऐड करेंगे। सो नाउ वी हैव 5 रेड एंड 7 ब्लैक इस सिचुएशन में, ना ये इसकी सिचुएशन थी और इस वाले की सिचुएशन ये है। तो ए चाहिए मुझे तो रेड चाहिए ना, सेकेंड वाला। तो रेड अभी है 5 आउट ऑफ 12, पुट कर लीजिए। सो दैट्स ऑल। तो यहाँ से आ जाएगा ना 1/2 था ना ये। सो यू गॉट इट। ए है ना, ए गिवन E1, तो 7/12, ए गिवन E2 तो 5/12, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो फाइनली क्या, हाफ ही आ गया है ना, ये तो 1 हो जाएगा, तो ऐसे तो हाफ ही आ गया। ठीक है, कुछ डाउट बताइए? फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया मैंने, तो सबका आ गया होगा। सेकंड भी आप सिमिलरली कर लेंगे। सेकंड में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी, मतलब बेस थ्योरम लगेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ पार्टीशन, तो बेस थ्योरम नाम है उसका। ओके है। और देखो क्वेश्चन अगर आप देखना चाहो तो सॉल्व, जैसे इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत आती रहती है, तो मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ। आप देखो जैसे ये 2 क्वेश्चन देखो। सो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए 3, 4 ट्राई कीजिए। मैं आपको भी PDF भेज दूंगा, JEE मेंस एडवांस वाले भी। सो अभी आप ट्राई ये दोनों कीजिए क्वेश्चन। ठीक है ना। वैसे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जो भी है। ऐसे आपको लग रहा होगा कि मैं गुस्सा करूंगा वैसा, लेकिन ऐसा है नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं बता सकते हैं। ठीक है ना,
तो जो भी आपको रेलिवेंट लगे यू कैन शेयर। आंसर बताओ इसका।
आप लोग का आंसर आ गया ना, डाउट तो नहीं है इसमें? सॉल्व करूं या हो गया? 9/13, ओके। यू हैव टू टेल वेदर मुझे बताना है या हो गया है ना। हो गया तो आंसर बताओ, नहीं हुआ तो फिर बोलो कि मुझे सॉल्व कर दो, है ना, ऐसा। सॉल्व करूं जी या आगे बढ़ूं? पहला इसमें किसी को डाउट तो नहीं था? सेकंड क्वेश्चन में, इसके सेकंड वाले में ओके था। एंड इसमें आंसर तीन तीन लोगों ने ही बताए हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? कुछ लोगों का हो जाता है, बताते नहीं है, ऐसा भी है कि उनको है ना, दे आर काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, दे डोंट शेयर, है ना, वैसा है। ठीक है, देख लो। आगे बढ़ें या? अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा वो, है ना, तो
देखो एक मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, सो दिस यू कैन ऑल्सो ट्राई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने शेयर कर दिया है, दैट इज़ द JEE IIT JEE का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है। तो ये मैंने ग्रुप में आपसे शेयर कर दिया है, ठीक है। एंड दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेस इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा और विथ सॉल्यूशन है ये जो पीडीएफ मैंने अभी शेयर किया ना, ये विथ सॉल्यूशन है आपका, है ना। सो इट इज़ पहले क्वेश्चन है, बाद में आंसर की है, देन डिटेल सॉल्यूशन भी है, तो इसमें पूरा है, ये बुक का ही एक है ना, जस्ट मैं आपसे शेयर कर दिया है। सो क्वेश्चन, आंसर की एंड विथ सॉल्यूशन है, सो दिस यू ऑल्सो सॉल्व। तो जब तक मैथ्स पोर्सन चलेगा, मेन वाइल बीच में आप ये सॉल्व करते रहो, 11th 12th और JEE वाला मेनली, है ना, जो मैं यहाँ कह रहा था आपसे। सो ये थोड़ा बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा और कुछ नहीं है। ये जो टॉपिक है 11th 12th एंड जो IIT JEE, इसके क्वेश्चंस आप कर लो जब तक, एंड डाउटफुल तो मैं हूँ ही, है ना, तो फिर ट्राई करेंगे एक साथ। कुछ क्वेश्चन करें इसके, देखो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इधर। चलो इसको मैं यहाँ ओपन कैसे करूँगा, इसको मैं ओपन करता हूँ ना, यहाँ ओपन करता हूँ, 1 मिनट। फिर इसको जो ग्रुप में भेजे हैं, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो लास्ट दोनों क्वेश्चन में मैं समझ रहा हूँ किसी को डाउट नहीं है, अगर है तो आप प्लीज पूछो। तो ये जो मैंने अभी आपसे ग्रुप में शेयर किया वो ये PDF है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी है इसमें, जैसे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है बेस्ड कुछ क्वेश्चन है ना, उस तरह से। देन ट्राई कीजिए, थोड़े मुश्किल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करके क्या नुकसान है, ये है। और इसका विद सॉल्यूशन भी है, ठीक है। जैसे अभी मैं बेसिकली ये क्वेश्चन मान लो मैं अगर स्टार्ट करूँ, ये बेसिक उसका इंडिपेंडेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे मान लो ये है, तो इस तरह क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। देखिए ज़रा इसको समझते हैं, ये 2014 JEE मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए, तो क्या कह रहा है ये कि A and B be two event such that probability of A union B whole complement is 1/6, A intersection B 1/4 है, A complement 1/4 है, A complement stand for this, then events A and B क्या है, इंडिपेंडेंट है बट इक्वली लाइकली नहीं है, इंडिपेंडेंट है इक्वली लाइकली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है इक्वली लाइकली है, इंडिपेंडेंट नहीं है ना। तो 4 तरह की चीज़ें पूछा है इसमें, इंडिपेंडेंट, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। अच्छा मैंने तीन वर्ड जनरली इसको घुमा फिरा के पूछा है, इंडिपेंडेंट, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसी में वो है 3 तरह, है ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरे का यूनियन है, हटाएंगे तो A यूनियन B कितना आ जाएगा, 5/6 ऐसा आ जाएगा। और इंटरसेक्शन हमें दे रखा है, A की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ से पता है मुझे, A की प्रोबेबिलिटी पता है 3/4 एंड
इंटरसेक्शन बी पता है 1/4, तो क्या इन तीनों को यूज करके हम लोग ये निकाल पाएंगे क्या? कैन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा ए सब आ चुके ना, बी। सो क्या आप लोग मुझे इन तीनों को यूज करके ये निकाल के बता पाएंगे? सो इन तीनों को यूज कीजिए और बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा यूजिंग द गिवन 3 इंफॉर्मेशन। व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3? ओके, सो ही सेइंग 1/3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3। नाउ इनमें से अब सेलेक्ट करो आप। सो ये बी 1/3 है, ए 3/4 है, तो आर दे इक्वली लाइकली? नो, A and B are equally likely if and only if A and B have same chances of occurrence, है ना, same probability of occurrence। तो equally likely तो नहीं है, ठीक है, तो ये तो पक्का equally likely नहीं है, तो कह रहा not equally likely हो सकता है, equally likely कह रहा था ये तो आउट हो जाएगा, एंड equally likely है नहीं। अब डिसाइड करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता? जब A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट होता, मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी जीरो होती, जीरो तो है नहीं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही नहीं है। ओके, अब चेक करना है, हालांकि 3 ऑप्शन आउट हो गए तो ए ही सही होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट चेक कर लो। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या चेक करना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है, तो ये आपका ओके है, इंडिपेंडेंट है ना। देखिए 1 मिनट, यहाँ तो ये भी नहीं है, फिर तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, चेक चेक चेक, समथिंग इज रॉन्ग। ये है सर ए ट्रू है। हाँ, यस सर। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना था हमारे पास? 1/4 है ना, हाँ सर। तो कहाँ हो रहा है? इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? सर 1/4 आ रहा ना, 3/4 इंटू 1/3। सही, अच्छा सॉरी सॉरी, इट्स फाइन, हाँ तो मैं गलत, मैं इसको ना ये मल्टीप्लाई करके उसको देख रहा हूँ, ठीक है ठीक है, इट्स माय मिस्टेक। हाँ ओके है ना, मतलब 1 फर्स्ट इज फाइन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है ठीक है। हाँ मैं एक्चुअली क्या कर रहा था ना, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा था, देन आई वाज थिंकिंग कि इसको इक्वल, हाँ ठीक है, ये ए और बी की प्रोबेबिलिटी ऐसा ये चेक करना था, है क्या? तो यस बस फाइन, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब ये सब है, प्रैक्टिस कीजिए, और दिक्कत है तो बताइए, तो ट्राई करके पता चलेगा। कोई भी जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, मान लो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप स्पेशली जैम के बच्चे, आप PYQ देखो जैम का, ड्राइव में सब है ना, आप कहोगे तो ग्रुप में भेज भी देंगे। जैसे मान लो कोई ऐसा फोल्डर जो आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो ग्रुप में मैं भेज दूंगा, तो आप ग्रुप में लिखो एंड दैट आई विल सेंड किस टॉपिक का चाहिए, ठीक है। जी कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? देख लीजिए, आपका माइक के पास आके बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़े माइक के पास आके बोलिए। नहीं, किसी को समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? एनीवन गेटिंग? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप चैट में लिख सकते हैं, अगर कुछ माइक का इशू है तो चैट में लिख सकते हैं। जब तक बाकी लोग ये ट्राई कीजिए, तो चैट में लिखिए, मैं पढ़ लूंगा। हाँ, ये कह रहा है ई कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई एफ जी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट। पेयर वाइज क्या है कि टेक एनी 2 एट अ टाइम, इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना। अच्छा, चैप्टर वाइज PYQ है कौन से एग्जाम का? हाँ है ना, सबका चैप्टर वाइज PYQ है। जैसे मैं अभी आपको कुछ शेयर कर देता हूँ, इफ़ यू वांट। CUET का बन रहा है, CUET का भी है, वो ड्राइव में है, तो मैं भेज दूंगा। जब तक मैं बाकी एग्जाम का आपको भेज देता हूँ, तो आप जो जिस एग्जाम के हैं आप देख लेना, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, यू कैन एंजॉय इट। हर चैप्टर का हर टॉपिक ऑलरेडी बना हुआ है, सो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, हर टॉपिक हर चैप्टर वाइज बना हुआ है, सबका PYQ अलग किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है चैप्टर वाइज। जैसे मैं आपको अभी एक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, सो इफ़ यू कैन यूज इट और इफ़ इट हेल्प यू। मैं CUET का भी अलग से भेज दूंगा अभी, ये जो है
सीयूटी का भी तो है, मैं सीयूटी का भूल ही गया था। टॉपिक वाइज बने हुए हैं सबके, ठीक है ना। आप इसको सेव कर लेना, ओवर टाइम जो भी ज़रूरत पड़े आप यूज़ करना। ये अपने लैपटॉप में चाहो तो सेव कर लेना, जो भेज रहा हूँ अभी मैं। ये बहुत सारे फोल्डर्स हैं जो PYQ टॉपिक वाइज सेपरेट हुए हैं, जैम, गेट, नेट, CUET, इन सब के हैं। अब इतना डाइजेस्ट कर लोगे ना। मतलब अराउंड 150 फोल्डर एक साथ भेज दिए फाइल्स। वही देखना इतने डाइजेस्ट कर लोगे, ये व्हाट्सएप हैंग तो नहीं करेगा। इसका आगे आंसर मुझे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो देखो मेरा फ़ोन हैंग कर गया इतने फाइल में। चलो तो और ये सब ऑलरेडी ड्राइव में है। आप ड्राइव में जाके सर्च करोगे जस्ट PYQ या टॉपिक का नाम, तो वो मिल जाएगा आपको।
हो गया सबका? देखिए लेट ई कॉम्प्लीमेंट डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई एफ जी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। तो मुझे क्या क्या गिवन है? मुझे गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर वाइज इंडिपेंडेंट ना, तो मुझे ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ, ये गिवन है। ये है, ठीक है। सो ये गिवन है, साथ में ये भी गिवन है कि ई एफ और जी की कॉमन प्रोबेबिलिटी 0 है। सो व्हाट विल बी दिस? आगे आप लोगों का? आसान है ना? देखो पहली बात तो ये है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसने कहा है कि ई एफ जी जो है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, ओके। तो मतलब ई भी जी से इंडिपेंडेंट है, एफ भी जी से इंडिपेंडेंट है। तो ये जो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ है, द पूरा जी से इंडिपेंडेंट होगा, है ना? सो कहने का मतलब ये है कि ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, ई। सो ये जो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी होगा, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली है। तो इसका मतलब है, और आपको पता है ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओनली। तो गिवन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट गिवन जी इक्वल होगा ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट के। अब इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? ई, अच्छा दोनों ई एफ खुद इंडिपेंडेंट है, तो व्हेन ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। कल थ्योरम लिखाया था। सो फर्दर दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन देके ऐसा कुछ समझ तो नहीं आ डायरेक्टली? तो मुझे तो पहला तो गलत, दूसरा भी गलत, ये भी गलत। अब सी डी में कोई एक सही हो सकता है।
तो मैं अगर पी एफ कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस पी ऑफ एफ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही ना. तो यहाँ से ई कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई कर दो. ओ एक मिनट, तो यहाँ से लेकिन ये तो कुछ और आ गया ना. एक मिनट देखिए, ई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बट मुझे तो ये लाना था. सर वो हम्म सर वो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश वो इंडिपेंडेंट कैसे है जी से? हाँ, ये पेयर वाइज था नहीं, इट वाज पेयर वाइज. सो म्यूचुअली होता तो ऐसा हो जाता है ना. अच्छा यहाँ से दिक्कत है, तो मुझे पहले इसको चेक करना पड़ेगा. ऐसा होगा ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, मतलब ये एक अप्रोच मैं सोच रहा था इस तरीके से कर सकते हैं क्या. तो ई कॉम्प्लीमेंट, तो इससे आंसर तो नहीं आ रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने. तो वी हैव टू थिंक कि इसमें क्या कर सकते हैं. ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ जी होगा, तो उसको मुझे चेक करना पड़ेगा. मैं यूज इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा पेयर वाइज है तो इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना. ऐसा सो वो डी मॉर्गन्स लॉ लगा के. अच्छा एक मिनट मैं देखता हूँ. तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर डी मॉर्गन्स लॉ आप लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा नहीं. हाँ सर वो होल पे आ जाएगा, हाँ ठीक है, होल पे आ गया. देन यूनियन हो जाएगा वो, और फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे, हाँ ठीक है. देन फिर उसको से खोल देंगे यूनियन को, आई मतलब थिंक जो उसका. यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे. ये ना, ये लाइन जो मैंने यूज़ किया है, दैट आई हैव टू थिंक. ये मुझे पता है, देखो एफ जी. अच्छा दूसरा अप्रोच लगा के देखते हैं, अगर इससे नहीं वर्क कर रहा है तो स्टॉप दिस, स्टार्ट विथ अदर वे. सो इसको मैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ई इंडिपेंडेंट है जी से, एफ इंडिपेंडेंट है जी से, तो मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ कि ई कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम है ना. सो डायरेक्ट थोड़ी प्रॉब्लम है आई थिंक. ये तो मुझे चेक कर प्रूफ करना पड़ेगा, है ना. तो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा. ओके दूसरा अप्रोच लगा लेते हैं. सो दूसरा अप्रोच लगाएंगे. सो ई हमें ये तो पता है ना कि ई एफ इंडिपेंडेंट है, एफ जी इंडिपेंडेंट है, ई जी इंडिपेंडेंट है, और तीनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है. सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ई कॉम्प्लीमेंट, तो वो वर्क नहीं किया ना, तो उसमें कुछ वैसा है. तो इससे कर लेंगे. तो आप यहाँ से कैसे फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर आप ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट लगाते हो गिवन जी, फिर कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो कल हमने फॉर्मूला लिखा था इसका, ई यूनियन एफ गिवन जी. यहाँ तक ठीक है. अब इसको आप खोलोगे यूनियन के फॉर्मूले से, तो इसको अगर आप ओपन करते हो यूनियन के फॉर्मूले से तो क्या आएगा. आई थिंक वहाँ पे कुछ दिक्कत है जो पहले मैंने किया था ना. सो 1 माइनस एंड ई यूनियन एफ गिवन जी. सो ये जैसे ई यूनियन एफ का फॉर्मूला वही लगेगा, गिवन जी लगा दो बस. तो यहाँ से आ जाएगा ई गिवन जी. देखो यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट टू लर्न वेदर ये सही है गलत है. उसके लिए एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप सही करो गलत. तो यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट. तो ये ब्रैकेट में है पूरा, ठीक है. एंड अब मुझे ये पता है कि इसका तो पता है कि ई जी इंडिपेंडेंट है एफ जी. तो जो मैं वहाँ कर रहा था मैं इसके साथ तो कर सकता हूँ क्योंकि डायरेक्टली गिवन है कि ई एंड जी आर इंडिपेंडेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन जी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओनली, राइट. तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है एंड यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे दिक्कत होगा क्योंकि पहले जो मैंने यूज़ किया वो दिक्कत हुआ, दिक्कत यहाँ भी होगा. सो मीन्स ये है कि डायरेक्टली वी कैन नॉट से, मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं है बट मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रूफ तो किया नहीं. तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इफ़ ई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जी, एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जी, तो कैन वी से ई इंटरसेक्शन एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जी. पहले तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा, तब मैं यूज़ कर पाऊँगा. तो उसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा प्रोडक्ट है. तो उसको अभी छोड़ो, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसको भी छोड़ देते हो. ऐसे ही लगा लेते हैं फॉर्मूला इसका. तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यही ना. तो इसका मतलब जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है ना. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट नेसेसरी. तो इसके अकॉर्डिंग अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा. तो यहाँ से आ गया, ये तो हो गया 0 जो क्वेश्चन में दे रखा था. तो 1 माइनस ब्रैकेट खोल देता हूँ, ये तो 0 हो गया. ब्रैकेट खोल देंगे तो पी ई माइनस पी एफ. अब आपने इसको बना दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. तो ये ना,
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके ठीक है, तो दिस इज फाइन। तो ये अप्रोच यहाँ वर्क कर रहा है। अब दिक्कत ये है, अब मैं इसको प्रूव करता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि सिंस दिस इज द कंडीशन तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये इससे इंडिपेंडेंट होगा, वरना होता तो यहाँ भी लिख सकते, फिर उससे फिर आंसर मैच नहीं करेगा। सो ये कंडीशन ना हर्डल है उस बीच में, वैसा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है रेस्ट्रिक्शन ये रहेगा कि इंटरसेक्शन शुड बी नॉन एम्प्टी, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो इसकी वजह से दिक्कत है। हाँ, क्योंकि एक्सक्लूसिव नहीं है ना। ठीक है, एनीवे दिस इज़ फाइन जो आप लोग कह रहे थे। या इसको अगर ऑप्शन ऐसा होता, मैं 1 इसके साथ भी ले सकता हूँ, तो इसका नॉट बी रिटर्न एज 1 माइनस पी एफ माइनस पी ई, सो इट कैन बी रिटर्न एज पी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ई। यहाँ तक सही है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि आप घर पे क्या एक्सपेरिमेंट करो, एक दो गलत तरीके भी लगाओगे तो उससे आपको ये रियलाइज अच्छा ये दिस विल नॉट वर्क, तो फ्यूचर में फिर वो गलती नहीं होगी, उस तरह से है। तो यू ट्राई, मतलब डू एक्सपेरिमेंट, ये है घर पे। तो दिस इज़ फाइन अभी तक। ओके, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो ऑप्शन में हमारा ये वाला है, तो है ना, एफ कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ई या पी ई कॉम्प्लीमेंट माइनस पी एफ, दोनों सेम ही है। बट वहाँ पे ये दे रखा है सी। ठीक है, तो ऐसे आप ना इसको ट्राई करके देखो, है ना, ट्राई करो, गलती होंगी कोई दिक्कत नहीं, उसको सीखेंगे हम लोग, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इस तरह क्वेश्चन तो कर लोगे ना, ये सब जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मान लो इस तरह क्वेश्चन, ये बेसिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे है कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस हैं, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये स्लैश दिख रहा होगा, बट इट इज़ गिवन एक्चुअली, मतलब ये वर्टिकल लाइन है गिवन वाला। तो टाइपिस्ट की दिक्कत है, एग्जाम में ये रहा होगा y गिवन x, ये मतलब है, अपॉन नहीं है ना, ये अपॉन होता है, ये गिवन है, और ये रहेगा तो डिफरेंस है। तीनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इस तरह का रहता है सेट में, तो ये अपॉन हो गया a अपॉन बी, ये a डिवाइडेड बाई b है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ a डिवाइडेड बाई b। अगर ऐसा है जो यूनिवर्सल है a गिवन b, और ऐसा है तो मतलब है, ठीक है, इक्वलिटी लगा देता हूँ, सो a माइनस बी, है ना। सो ये मतलब है ना, तो इस तरह का नोटेशन, हालांकि जब अभी वो है जिसका मतलब यही है, गिवन वाला ही है। एनीवे, तो कहाँ गया, दिस यू कैन ट्राई। एक्स वाई दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1/3 है, एक्स गिवन वाई 1/2 है, वाई गिवन एक्स 2/5 है। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बताओ, एक्स कॉम्प्लीमेंट गिवन वाई बताओ, एक्स यूनियन वाई बताओ, एक्स इंटरसेक्शन वाई बताओ। फिर वैसे सिमिलर क्वेश्चन यहाँ भी है। सो ये आई थिंक यू कैन ट्राई करके देखो। सीखने का एक ही तरीका है, ट्राई करो गलती करो, ट्राई करो गलती करो, सीखोगे। सही हो गया था, अच्छा है, सीख गए।
हाँ मतलब वो जो स्कीम है वो लिखा रहेगा ऊपर ना, वो तो आप अभी जैसे जैसे मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 वन और मोर देन करेक्ट आंसर, इसमें मोर देन वन करेक्ट हो सकता है ना, ये लिखा हुआ है। जैसे आपके जैम में भी 3 तरह क्वेश्चन आते हैं ना, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। तो एमसीक्यू में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि 1 to 30 होता है। 31 to 40 जैम में होता है कि एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप 41 to 60 है जो में न्यूमेरिकली आंसर देना है। सीयूईटी में सारे एमसीक्यू आते हैं, सिंगल करेक्ट ऑप्शन सारे होंगे। गेट में भी जैम वाला पैटर्न ही है, नेट का भी अपना वही एमसीक्यू एमएसक्यू का है, एनएटी नहीं आता। थर्ड एग्जाम का अपना पैटर्न है, वैसे ही जेडब्ल्यू वाले का अपना पैटर्न है, तो वो आपको समझ आएगा। तो यहाँ उन्होंने बता रखा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। इसको ट्राई करके देख लीजिए, और नहीं हो रहा तो बताइए, हो गया तो भी ठीक है। मैं भी ट्राई करूंगा, इट्स नॉट लाइक मुझे सब आता, मैंने सब कर रखा है, जस्ट ट्राई करने हैं जस्ट। ABC ओके। AB अच्छा ठीक है ना, तो मतलब ये क्लियर है आपको 21 वाला। एंड 22 सिमिलर ही तो है, इसमें तो इवेंट है x गिवन y, y गिवन x, x इंटरसेक्शन y पता है आपको, तो क्या होगा इनमें से। ये सम बेसिक लेक्चर्स एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो ए बी सबका आ रहा है इसका ना, ठीक है। दूसरे वाले देखिए और इसमें बताइए।
सॉल्व करें? सॉल्व तो आप लोग भी ऐसे ही कर लो। चलो मैं 21 आप लोगों ने कर लिया, 22 मैं ट्राई करता हूँ। तो इसमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है x गिवन y, तो ये गिवन है 1/2, तो ये आ जाएगा x इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज हाफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y है ना 1/6 दे रखा है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ y आ जाएगा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, राइट। अब हो जाएगा 1/6, तो 2 इंटू 1/6 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x 1/3 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा 3 इंटू 1/6। एक मिनट, यहाँ आई थिंक इक्वलिटी मिस हुआ है क्या, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है इक्वलिटी शायद टाइपिंग एरर है, चेक करना। व्हाट आई थिंक इज दिस, है ना? मे बी। तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ y मिल गया, इंटरसेक्शन पहले से दिया हुआ है। तो x यूनियन y हमें तो पता ही है, तो x यूनियन y प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो कितना आ जाएगा ये? x की प्रोबेबिलिटी है 1/2, y की प्रोबेबिलिटी है 1/3, 1/6। ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे इंडिपेंडेंट है क्या? तो आप देखो, आप पी एक्स इंटू पी वाई, क्या पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई के इक्वल है? तो 1/3 इंटू 1/2 1/6, तो ये तो ठीक लग रहा है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू लग रहा है ना? तो नॉट इंडिपेंडेंट फॉल्स हो गया। एंड ये देख लो एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई, तो इंडिपेंडेंट है, तो ये भी इंडिपेंडेंट होगा, है ना? तो इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1/2, वाई कितना है? 1/3, तो 1/6, लेकिन 1/3 कह रहा था, गलत। तो इसमें ए बी, 22 में ए बी सही है, सब में ए बी सही है क्या? अच्छा, दोनों क्वेश्चन के ए बी ही सही हैं, ओके। मतलब इसमें भी ए बी सही था और इसमें भी ए बी सही है, दोनों में ए बी बता रहे थे आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ट्राई कीजिए थे ना, तो अभी मेरा बस आपसे यही है रिक्वेस्ट कि आप ये 2 चैप्टर ठीक से कर लीजिए, क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी, है ना? तो मेनली है कि जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो और प्रोबेबिलिटी है वो 11th 12th IIT JEE, मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही भेज सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे और थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, है ना? तो वो हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन पूछोगे तब मैं करा दूंगा। जैसे सर्कुलर परमुटेशन कराया था, आई थिंक भूल गया नहीं, बताया थे कि नहीं? सर्कुलर परमुटेशन में ये है कि इसमें एक सिंपल उसमें क्या होता है ना कि आप n लोगों को एक साथ, जैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन जब सिर्फ लिखते हैं तो लीनियर परम्यूटेशन है, सो नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज n फैक्टोरियल, ठीक है। एंड दूसरा नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, n फैक्टोरियल ओवर n। यस राइट, है ना? सो उसमें होता क्या है, क्योंकि आपने फर्स्ट और लास्ट को मैच कर दिया, तो उसमें हुआ क्या ना कि जो क्या हो रहा है कि जो लीनियर में था कि जैसे 2 यहाँ 1 यहाँ, तो डिफरेंट है, 1 यहाँ 2 वहाँ, लेकिन वहाँ पे मैच हो गया ना। तो इसमें सिंपल है, नंबर ऑफ सर्कुलर
परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेनली क्या ना, एग्जांपल समझाने के लिए ABC, BCA और ABC, BCA, CAB, ऑल थ्री आर सेम ऑन सर्कल। एक सर्कल पे आप ABC बोलो या CAB बोलो या BCA, दे आर सेम। मैं 3 ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर 3 ऑब्जेक्ट का लीनियर परम्यूटेशन है 3 फैक्टोरियल विदाउट रिपीटिशन, एंड सर्कुलर पे क्या होगा, ये तीनों एक होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने को जैसे इन्होंने बताया कि n फैक्टोरियल अपॉन n, यस। सो तो फाइनली आ जाता है n-1 फैक्टोरियल। ये है, जैसे मैंने कहा 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको लाइन पे अरेंज करोगे तो है ना, विदाउट रिपीटिशन देयर आर 3 फैक्टोरियल। सर्कल पे अरेंज करोगे दे आर जस्ट 2 फैक्टोरियल। ये होगा। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चंस आएगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे इस पे। सो ये होता है। आई थिंक आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं, है ना, टाइम भी खत्म हो गया। सो अभी होमवर्क मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वही है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11-12 वाले पार्ट से कर लो। कल मैं डाउट डिस्कस करूँगा, अगर आपका डाउट हुआ तो, नहीं हुआ तो यू टेक टाइम, है ना। फिर परसों से परिमल सर अभी मैथ्स बेसिक आपको कराएंगे, 11-12 वाला ही कैलकुलस पोर्सन जो है, फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कल मैं ही क्लास लूँगा, कल मैं डाउट लूँगा। तो डाउट में जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं आप लोग जो सॉल्व करेंगे, उसमें जो रह जाएगा कल वो डिस्कशन होगा डाउट का, ठीक है भाई। ग्रुप में मैंने बहुत सारे PDF भेज दिए हैं जो कि थोड़ा वैसा हो रहा होगा, लेकिन ड्राइव में आप जाओगे सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा। जैसे आप टॉपिक सर्च करो, PYQ नाम सर्च करो एग्जाम का, तो एक्सपेरिमेंट करो तो मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने उस दिन दिखाया भी था सर, ड्राइव यहाँ पे मुझे पता नहीं, मैंने लॉगिन किया था तो उस तरह सर्च करना है जस्ट आपको, है ना। एक दिन ड्राइव मैंने सर्च की, लॉगिन किया था ना जी, यहाँ पे ड्राइव, आई थिंक मैंने लॉगिन किए थे, अब पता नहीं ये याद है इसको लॉगिन है। तो उसमें जाके ना ये फिर से मुझे वो मांग रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड तो सेव था, है ना। जैसे ये आपको मैं बताया था, पहले ही बता चुका हूँ जिन लोगों को, जैसे मैं एक डेमो दे रहा हूँ कैसे सर्च करोगे। अगर आपको दिस ब्राउज़र डज नॉट नो लॉन्गर सपोर्टेड, इसमें दिक्कत है ना। ये ड्राइव ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। फिर ये आ गया, फर्दर इसमें है, ये लिंक उसमें है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक करो एंड देन यू जस्ट एक्सप्लोर इट। यहाँ पे आप पहुँचोगे सीधा, वो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है आई गेस यहाँ पहुँचाएगा आपको सीधा, और यहाँ के बाद आपको ये फाइल्स दिखेंगी। तो वहाँ भी सर्च का ऑप्शन होगा ना, सर्च इन ड्राइव। अब यहाँ जो एग्जाम का नाम सर्च करना वो सर्च करो, जो टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए वो सर्च करो, तो उससे आ जाएगा। ये सर्च का ऑप्शन है ना, जैसे मैं अगर सर्च करूँ CUET, जैसे जो बच्चे CUET के हैं तो PYQ, तो देखो CUET के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर वाइज PYQ की इस बुक है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए तो ऐसे करके हर एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ मिलेंगे। ये चैप्टर वाइज है, एक बुक पूरा बना हुआ है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेपरेटेड है CUET का। हालांकि इस सिस्टम में दिक्कत है तो ये ओपन नहीं कर पा रहा। आप देखो जो मैंने किया वैसे आप सर्च करो, आपके सिस्टम में दिखाएगा, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।